आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस बहुमुखी प्रतिभा की, जिसके कारण वह अपने समाज के लोगों का चहुमुखी विकास चाहते थे। वह चाहते थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से मेरा जो समाज है, जो शोषित, वंचित, दलित, शूद्र, अछूत समाज है, वह इस देश के सब लोगों के साथ मुख्य धारा में कैसे आए। इसके लिए उन्होंने ताउम्र कई प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने कई संस्थाएं स्थापित की। सबसे पहली थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो उन्होंने मार्च 1924 में स्टार्ट की थी। इसके लिए 3 मार्च 1924 को दामोदर हॉल मुंबई में एक सभा का आयोजन हुआ और उसी के आधार पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा शोषित वंचित लोगों, मुख्य रूप से अछूतों और पिछड़े लोगों के शैक्षणिक उत्थान के लिए स्थापित की गई थी, जिसमें शिक्षा का प्रसार करना, उनके लिए स्कूलों की स्थापना करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, छात्रावासों की स्थापना करना और सामाजिक उत्थान के लिए जो केंद्र स्थापित किए थे उनकी स्थापना करना। उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर स्कूल और औद्योगिक स्कूलों की स्थापना भी की, ताकि उनके आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की सभाओं में कई बार ऐसे मुद्दों पर बात की जो कि बहुत ही प्रेरणादायक थे। उन्होंने कहा कि जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिन लोगों को कभी दर्द नहीं सहन करने का मौका मिला, वह कभी उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए आपको स्वयं को आगे आना पड़ेगा, न कि कोई दूसरा आगे आएगा। इसलिए काम स्वयं को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और इस काम के लिए शिक्षा जो है वो उन्नति की पहली सीढ़ी है। इसलिए शिक्षा का प्रसार बहुत अनिवार्य है, और उन लोगों में, उन लोगों के बीच में शिक्षा जो है वह पहुंचेगी तो वह अपने बारे में जानना शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश की जो धन, धरा और सत्ता है, उस पर आपका भी बराबर का हक अधिकार है। इसलिए इसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो मैं हमेशा ताउम्र मरते दम तक आपके साथ खड़ा हूं और कभी आपको आंच नहीं आने दूंगा। इसलिए आप कोशिश करें और आगे बढ़ें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि इस चीज को हासिल करने के लिए, काम करने के लिए तैयार रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी संस्था जो स्थापित की थी वह थी समता सैनिक दल। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की। इसकी स्थापना करने के लिए की जरूरत क्या पड़ी, उसकी आवश्यकता क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था? समाज को समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, समता, स्वतंत्रता और बंधुता कायम करने के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको बराबरी का हक, अधिकार के साथ जीने के लिए, अपने मूल अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करने के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की गई। ये जो एक सामाजिक आर्मी थी एक तरह से देखें तो, और इसके बारे में उन्होंने कई बार बताया कि अगर समता सैनिक दल नहीं होता तो मेरे जो राजनीतिक और सामाजिक जो सभाएं होती थी उनमें कांग्रेस के जो लोग थे वह गुंडों की तरह उसे उसमें बदमाशी करते थे, और समता सैनिक दल की वजह से वो निर्बाध रूप से जारी रहा। उन्होंने एक बार एक वाक्य का उदाहरण देते हुए बताया था कि 1930 के आसपास जब गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस के लोगों ने मेरे घर के पास आकर के और मेरा विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि अगर आपका उद्देश्य अछूतों के हित के लिए हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ और करना चाहते हो तो यह संभव नहीं हो पाएगा, आप ना करें। लेकिन फिर भी वो मनमाने ढंग से उस काम को करने के लिए लगे, मेरा विरोध करना चाहते थे। उन्होंने पांडाल वगैरह लगाया, कुर्सियां वगैरह लगाई, ये सारी व्यवस्था की। जब मुझे इस बात का पता चला और समता सैनिक दल के जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने शाम को उस सभा पर कब्जा कर लिया और उन सब लोगों को भगा दिया। ये जो सामान थे उनको लेने के लिए भी नहीं आए और समता सैनिक दल के लोगों को वह उपहार स्वरूप मिल गया। इसके बाद चाहे वह कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हो, चाहे महाड़ सत्याग्रह हो, चाहे चौदार तालाब का सत्याग्रह हो, या मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम हो, समता सैनिक दल के सिपाहियों के सामने कभी भी किसी भी प्रकार के इस देश के गुंडे जो है वह सामने नहीं आए, और निर्बाध रूप से सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम जो थे वो निर्बाध रूप से जारी रहे। उसके बाद डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की।
जब बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी उसका काम पूरी तरह से नहीं चल पा रहा था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 1928 में। उसमें उन्होंने उस समय वो ब्रिटिश काउंसिल में एक मनोनीत मेंबर जो थे वो चुने जा चुके थे। उस समय उन्होंने मुंबई की ब्रिटिश जो सरकार थी उससे कुछ बजट सैंक्शन करवाया और डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी के लिए, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के लिए 5 जगहों पर छात्रावास शुरू किए। ये 5 जगह थी पनवेल, थाने, पुणे, नासिक और धारवाड़। इनके माध्यम से शिक्षित बच्चों को शिक्षित करने का प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ। और यहां पर भी उन्होंने, जब भी वो उन छात्रावासों में बच्चों से मिलते थे, बात करते थे, तो उनका एक ही मकसद था, एक ही बात करते थे कि शिक्षा ही वो पहली सीढ़ी है जो आपकी उन्नति और विकास के जो मार्ग हैं उनको खोलती है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने का काम जो है वो पूरे समाज के बच्चों को सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना की ताकि वो इस देश के अंदर अछूतों का प्रतिनिधित्व कर सकें। और अछूतों के प्रतिनिधित्व करने के लिए ही उन्होंने ये जो संस्था स्थापित की थी, उसी संस्था के बैनर तले बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व मिला था। और पूना पैक्ट जो हुआ था, वह पूना पैक्ट भी इस बैनर के तले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पूना पैक्ट पर साइन किए थे। और इस प्रकार से ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन जो थी उसमें एक अछूतों का अखिल भारतीय संगठन जो है वह तब से शुरू हुआ था और तब से कार्य करने लगा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि यहां पर जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है उनका किसी का भी, किसानों, खेतीहर मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, कारखाना मजदूरों, इनके लिए किसी भी प्रकार का उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनके हकों के लिए, अधिकार के लिए वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ करके अपने अनुयायियों से, अपने शुभचिंतकों से विचार विमर्श करने के बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में। यह पार्टी, जिसका उद्देश्य था मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों के लिए, गरीब किसानों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए, कारखाना मजदूरों और जो नौकरी करने वाले जो लोग थे उनके हितों के लिए काम करना था। और इसी उद्देश्य से वो लगातार काम कर रहे थे, उनके मुद्दों को उठाते थे, प्रस्ताव पेश करते थे विधानसभाओं में। और इस प्रकार से इस पार्टी ने जो काम किया उसमें सबसे पहले 1937 के जो चुनाव हुए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से उन्होंने 15 सीटों पर जीत का परचम लहराया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की थी और पूरे देश के अंदर चुनाव में भाग लेने का उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए काम किया था। 1946 के चुनाव में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और 1952 के चुनाव में भी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने चुनाव लड़ा। हालांकि इनको वांछित सफलता शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के दौरान नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों में, अछूतों में, पिछड़े लोगों में जो राजनीतिक जागरूकता जो आई है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का बहुत बड़ा योगदान था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 1945 में। उन्होंने 8 जून 1945 को पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इसकी स्थापना करने के पीछे वह ऐसे मिशनरी लोग शिक्षित करना चाहते थे जिनका लोकतंत्र में विश्वास हो। और लोकतंत्र भी कैसा? समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र के लिए उन्होंने जो है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इस सोसाइटी के अंदर उन्होंने 20 जून 1946 को सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित किया, सिद्धार्थ कॉलेज स्टार्ट किया। और इसी प्रकार 10 जुलाई 1951 को उन्होंने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। और यहां से जो मिशनरी छात्र निकले वह इस लोकतंत्र के लिए, इस समाज में सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए उन्होंने काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एवला नासिक में एक संकल्प लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं,
ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उस घटना के 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले ही बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में ये अखिल भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया था, ताकि वह इस देश के अंदर इस देश को बौद्धमय बनाने के लिए काम कर सकें। तो बौद्ध महासभा, जो कि धार्मिक संस्था थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो काम में लगी हुई थी। जब बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब उन्होंने कहा था कि अब मेरा आगे का जो जीवन है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा, और उसके लिए मैंने एक संस्था जो है भारतीय बौद्ध महासभा का गठन पहले ही कर लिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म क्यों पसंद था? क्योंकि वह एक लोकतांत्रिक धर्म है, लोकतांत्रिक धर्म है। वो लोकतांत्रिक कैसे? वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात यह थी कि जो बुद्ध का धर्म है वह कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, वो एक वैज्ञानिक धर्म है। वैज्ञानिक कैसे है? बुद्ध ने जिन चीजों का प्रतिपादन किया, धम्म में जिनको शामिल किया, वो सारी की सारी चीजें जो थी वो उनकी अनुभव सिद्ध चीजें थी। एक तरीके से बुद्ध का धम्म जो है वह वैज्ञानिक धम्म है, उनका अध्यात्म जो है वह वैज्ञानिक है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध के धम्म को पसंद करते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने लास्ट में जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उससे पहले ही वो एक ऐसी पार्टी की स्थापना करना चाहते थे जो इस देश के सभी लोगों को, जाति, धर्म, क्लासेस को सेपरेट किए बगैर सभी लोगों को उसमें शामिल कर सकती हो, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर के मूल विचार पर काम करते हो, जो इसको स्वीकार करते हो। उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य जो पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां यहां पर मूल रूप से उस शोषणकारी हिंदू की मूल विचारधारा पर आधारित है। इसलिए ये जो लोकतंत्र है, जो संविधान निर्माण के बाद जो लोकतंत्र इस देश के अंदर आया, उस लोकतंत्र की मूल रूप से स्थापना होने के लिए विचारधारा भी वैसी होनी चाहिए जो कि राजनीतिक पार्टी में जरूरी है। और ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी जो थी वह हिंदू धर्म की मूल शोषणकारी विचारधारा से बाहर नहीं आना चाहती थी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने लास्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की कोशिश की। हालांकि ये स्थापना जो थी वह उनके महापरिनिर्वाण के लगभग 1 साल बाद स्टार्ट हुई थी, 3 अक्टूबर 1957 को। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस पार्टी की कार्य योजना, इस पार्टी का संविधान, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी, इसके बारे में सारा डिस्कशन और जो होमवर्क था वह सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उससे पहले ही बाबा साहब अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हो गया। लेकिन उनकी जो कार्य योजना थी उसके अनुरूप ही उनके अनुयायियों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के जो मूल सिद्धांत थे, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, उस पर आधारित उस पार्टी ने काम किया। 1962 के चुनाव में इसने वांछित सफलता भी हासिल की और यह आगे भी काम करती रही। हालांकि आज ये जो पार्टी है उसमें बहुत बड़ा बिखराव आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर का जो काम था, उनका जो काम था, पीछे वालों ने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग विषय है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने शोषित, वंचित मानवता के कल्याण के लिए जितना भी संभव हो सकता था उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जिस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जो आवश्यकता थी, मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी जो कोशिश थी वह इतनी बड़ी कोशिश थी कि जितनी बड़ी कोशिश शायद कोई और कर नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जितनी शिक्षा ग्रहण की, अपने पास जितना समय था उस सारा का सारा समय दिया शिक्षा को। शिक्षा की ताकत से उन्होंने शक्ति ग्रहण की और उस शक्ति से वो समाज की समृद्धि के लिए काम किया, और हर कोई ऐसा करके बन सकता है अगला अंबेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।